जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी एपीओ यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको लास्ट डेट अपडेट के साथ में इस फॉर्म को फिल करना है। गाइस, इस फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट आपकी 7 जुलाई 2026 है। तो अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा, अभी भी आपके पास समय है। और क्या पता आप इस वीडियो को किस दिन में वॉच कर रहे हो, बस आपको देख लेना कि 7 जुलाई मेरी डेट से कितना दूर है। एंड अगर आपके पास समय है और आप इस वीडियो में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिए। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, यहाँ पर जानने को मिलेगा 371 वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए लो डिग्री चाहिए, एज लिमिट 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस यहाँ पर अगर आपने एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा हुआ है तो आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है फिर आपको जनरल बीसी ईबीसी सीएल से 600 रुपये पे करने होंगे एंड बाकी कैटेगरी को 400 रुपये पे करने होंगे। फिर आप यहाँ पर जानेंगे कि नॉन शेड्यूल एरिया में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी और शेड्यूल एरिया में कितनी है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको सैलरी डिटेल, आपको सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब जानकारी जानने को मिल जाएगी। अब अगर ये सब जानकारी जानने के बाद आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं समय रहते हुए लास्ट डेट अपडेट के साथ में, तो इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको आपका जो एसएसओ आईडी है वो डालना है या फिर अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो आप डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप अपना यूजर नेम या फिर कह लीजिए एसएसओ आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको रिकवर करके भी लॉगिन हो सकते हैं। रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको एसएसओ आईडी रिकवर करनी है तो आप आई फॉरगॉट माय डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहां पर इनमें जैसे कि सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जन आधार, गूगल, किस माध्यम से इसको रिकवर करना चाहते हैं, फॉरगॉट करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर देख सकते हैं आपको दूसरा माध्यम भी दिया है। आप आपके रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर के ऊपर एसएमएस कर सकते हैं और लिखना होगा एसएमएस के अंदर आपको आरजे और उसके साथ में स्पेस लगा करके एसएसओ, ये लिख करके आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको रिवर्ट में आपकी एसएसओ आईडी भेज दी जाएगी या फिर यहाँ पर आप गूगल अकाउंट के माध्यम से भी इसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूले तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या तो वो डालेंगे या फिर जो एसएसओ आईडी अभी आपने रिकवर की है वो डालेंगे। और फिर यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करना है तो मोबाइल सेलेक्ट करके जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका एक न्यू पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप दर्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है।
ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि एसएसओ के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एसएसओ की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह कोई जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो। फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद
आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 550 केबी से 200 केबी के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको पीडीएफ में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू पीडीएफ। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज पीडीएफ साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज पीडीएफ साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज पीडीएफ साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी पीडीएफ अभी आपने इमेज से पीडीएफ में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 केबी के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 केबी कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज पीडीएफ साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है पीडीएफ का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंड रिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच में रखा है। फॉर्मेट जेपीईजी का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 केबी के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि SSO की वेबसाइट के अंदर एक और नया अपडेट आया है। जो अभी आपने पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर वो पहले जुलाई 2025 के अंदर आया था और उसके बाद में फिर अभी अगेन 2026 के अंदर इन्होंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए। अब इसमें यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपको देनी है। ये सभी आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आगे चल करके आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये विकल्प आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भर देना, नहीं आए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो जान लेना। तो अगर आपको यहाँ पर भरने को बोला जा रहा है तो आप भरेंगे यहाँ पर आपकी माताजी का नाम, उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेगा। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राजस्थान
राजस्थान से है, क्योंकि मेनली इस फॉर्म के अंदर राजस्थान से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, और इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपसे पूछे स्पेशल कैटेगरी में, डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, यानी कि जो आर्म फोर्स सर्विस है, क्या आप उससे बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जिसका फॉर्मेट JPEG और साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, यानी कि अंगूठे का निशान है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी को आप डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे दैट कि इसका मतलब है कि आई कन्फर्म दी अबव चेंजेस आर करेक्ट। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर डैशबोर्ड के सेक्शन में आपको इसमें जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, इसमें देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम 2026। तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, आप इसको क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा है कि जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी भरी थी, क्या आप उसको अपडेट करना चाहते हैं? तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके अगर आपको कोई जानकारी अपडेट करनी है तो उसको अपडेट कर लेना। अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने भर रखी है वो सभी सही है, तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना। अब जो यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये ग्रे व्हाइट के अंदर, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी, और बाकी जो यहाँ पर बिल्कुल वाइट में आ रही है वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर अभी भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि उसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड अगर जैसे कि मैंने कहा, अभी बताया भी था कि अगर आपको OTR इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आपने OTR के समय भर ली थी, तो इसलिए आप इसमें से कोई भी जानकारी यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अब आप सिंपली इन सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगी पर्सनल डिटेल। इसमें भी आपकी OTR के समय जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो यहाँ पर भरी हुई है। अब आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करना है कि आपका होम ब्लॉक कौन सा है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर आपकी तहसील सिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, विलेज कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर पूछेगी कि आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद फिर है कि क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो उसका आंसर यस, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर पूछेगी कि आप एक NCC कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो इसमें भी नो ही रहने देना है। अगर आप एक्स प्रिजनर यानी कि भूतपूर्व कैदी, यानी कि आप जेल में गए हैं कभी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। अब यहाँ पर है कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देना, नहीं तो नो कर देना। एडिशनल कैटेगरी में क्या आप एक रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन या फिर रिजर्विस्ट आर्मी पर्सनल है, अगर है तो उसको टिक कर दें, नहीं तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर गाइस आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। तो क्वालिफिकेशन की जानकारी मैंने यहाँ पर पहले से भर रखी है डेमो के लिए, तो आप देख सकते हैं। पहले आप यहाँ पर इसमें आपकी सेकेंडरी यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भर देंगे। सब्जेक्ट डिटेल में आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा, अगर आपने रेगुलर किया तो आप रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड का नाम बताना है, आपका रोल नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA जो भी था वो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस साल के अंदर पास किया है, टोटल नंबर क्या आते हैं और कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि 12वीं की। तो आपको यहाँ पर 12वीं इसी प्रकार से बताना है, सब्जेक्ट बताने की किन किन सब्जेक्ट के साथ में आपने 12वीं की है, या फिर आप यहाँ पर इसमें जैसे कि आपने PCB से की है, PCM से की है, आर्ट से, कॉमर्स से, वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे ये करके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एजुकेशन टाइप, आपका बोर्ड, आपका रोल नंबर, आपका नंबर किसके अंदर था वो सेलेक्ट करेंगे, आपका पासिंग ईयर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर उसमें से कितने आपको यहाँ पर अगर CGPA है तो आपको टोटल CGPA डालनी है और जो आपको आई थी वो डालनी है। एंड अगर नंबर में है तो आप टोटल नंबर डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में जो नंबर आए थे वो आप इस सेक्शन में डाल देंगे। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं सभी की सभी डेमो के लिए भरी हुई है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 10वीं का पासिंग ईयर 2023 है और 12वीं का पासिंग ईयर 2020, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैंने डेमो के लिए भर करके दिखाई हुई है। आपको यहाँ से सिर्फ इन्फॉर्मेशन को समझना है, अपनी कॉमन सेंस का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है। तो पहले आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन, फिर 12वीं की, उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर आपने जैसे कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन भर रखी है इसमें मैंने डबल 12th की है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पहले किसी और सब्जेक्ट से 12वीं कर ली, अब वो दोबारा से फिर 12वीं करे किसी और सब्जेक्ट से, तो इसलिए यहाँ पर ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कि 2 बार 12th की है। बट आपके सामने ऐसा नहीं होगा, आपके सामने 10वीं का ऑप्शन, 12वीं का और फिर आपकी डिग्री का। उसके बाद डिग्री में आपको बताना है बेसिकली यहाँ पर LLB है, जो भी है आपकी, जो कि लो डिग्री होनी चाहिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड सब्जेक्ट किन सब्जेक्ट के साथ में पास की है, फिर यहाँ पर आप इसमें एजुकेशन टाइप, फिर आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, आपके नंबर किसके अंदर थे वो, आपका पासिंग ईयर, आपके टोटल नंबर, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो, ये सब आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर
अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लोजर का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है। अब यहाँ पर भी गाइज ये इन्फॉर्मेशन OTR के समय भर ली गई थी, इसलिए यहाँ पर इसमें मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप OTR के को अपडेट करेंगे और यहाँ से जब आप उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी। तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, आपका सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन। फिर यहाँ पर विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोई ऐसा निशान है जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो आप उस निशान के बारे में लिख देंगे, नहीं तो नन लिख देना और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है OTR में भी और वैसे भी, वो सभी यहाँ पर है। एंड जिस भी इन्फॉर्मेशन को आपको एडिट करना है, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं, और अगर सही है सभी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट होते ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फीस आप पहले ही जब आपने OTR किया था OTR के बाद पे कर दी थी। और जैसे कि मैंने बताया भी था और अब फिर से बता दूं कि इसमें एक ही बार आपको फ़ी पे करनी पड़ती है OTR करने के बाद में। उसके बाद आप चाहे कितने भी फॉर्म भरे, इस RPSC की वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपको कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माफ़ी चाहूँगा, RPSC नहीं बल्कि SSO की वेबसाइट। तो ये थी आपकी जानकारी कि कैसे आपको RPSC APO ऑनलाइन फॉर्म 2026 फिल करना है। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।